एक बार की बात है जब भगवान कृष्ण और भला राम अपने मोहन नगर द्वारका में शांतिपूर्वक रह रहे थे, तब पूर्ण सूर्य ग्रहण का दुर्लभ अवसर आया। जैसे कि ब्रह्मी का प्रत्येक काल यदानों के अंत में होता है, सूर्य ग्रहण के अवसर का लाभ उठाते हुए सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति पवित्र तीर्थ स्थल पर गए। कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है, जैसे कि वृद्धि व्यक्तियों में अकारतन, वसुदेव और यज्ञरासन थे। युवा पीढ़ी में गंदी, प्रदामन, सांबी और यर्डी राजवंश के कई अन्य सदस्य थे। चूंकि यर्डी राजवंश के लगभग सभी सदस्य खारेकतर चले गए थे, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जैसे कि प्रद्यामान की पात्र अनुराध और यर्डी राजवंश की सेनापति कतवारम, सिकंदर, सिक्के और सोरेन के साथ शहर की रक्षा के लिए द्वारका में हो रहे, चूंकि जितना संभव हो सके दिन दिन वैदिक कराते हैं। ग्रहण के दौरान यादव वंश के सदस्यों ने ब्राह्मण के दिन में सकरा गाय बांटा। वो सभी गाय सुंदर वस्त्र आभूषण से सजा हुई थी। इन गायों की खासियत यही थी कि उनके गलों में सेने की घीघरा और फूलों की मिलाई थी। ब्राह्मण का भजन करने के बाद यजमान के लिए उनकी अनुमति से प्रसादम ग्रहण करना पड़ता है। इसी प्रकार ब्राह्मणों की अनुमति से यज्ञ वंश के सभी सदस्यों ने दोपहर का भोजन किया। फिर उन्होंने विश्राम स्थल चुना। वो आगत्य के स्वागत के लिए तैयार हो गए, जिनमें रिश्तेदार और मात्रा था। साथ ही कोई अधीनस्थ राज और शासक भी थे। कुछ शासक विरोधी दलों की थी और कुछ मंत्री थे, लेकिन सबसे बढ़कर वीआर नवीन से आने वाले आगंतुक सबसे प्रमुख थे। नंदी महाराज के नेतृत्व में वीआर नवीन के निवास कृष्ण से अलग होने के कारण बहुत चिंता में जा रही थी। और 12वां सूर्य ग्रहण का लाभ उठाकर वो सभी उनके जीवन और आत्मा को देखने आए। वरदान का निवास कृष्ण और 12वां योद्धा राजवंश के शुभचिंतक और घनिष्ठ मात्र थे। लाभ अलगाव के बाद दोनों पक्षों की यह मुलाकात बहुत ही मार्मिक घटना थी। यड्डा और रनवन्ना के निवासियों को एक साथ मिलकर और बातचीत करके इतनी खुशी हुई कि यही एक अनूठा दृश्य था। बहुत दिन के बाद मिलान हुआ। वो सभी बहुत खुश थे। उनके दिल धड़क रहे थे और उनके चेहरे खोले हुए कमल के फूल की तरह लग रहा था। उनकी आंखों से आशा के बाद गिर रहे थे। उनके शरीर के रगटे खड़े हो गए और वो अत्यधिक आनंद के कारण कुछ समय के लिए अवाक रह गए। दूसरे शब्दों में कहें तो वो खुशी के सागर में गते लगने लगा कि आखिर वो लोग इस तरह कैसे मिल रहे हैं। महिलाएं भी इस तरह एक दूसरे से मिल रही थी। वो एक दूसरे की बड़ा ही मित्रतापूर्ण तरीके से गले लग रही थी, बहुत ही हल्का सा मुस्कुरा रही थी और एक दूसरे को बहुत ही स्नेह से दिख रहा था। इस तरह के दिल से दिल मिलने के कारण उनके गलों पर आंसुओं की धार बह रही थी। छोटी लड़कियां बड़ों को प्रणाम कर रही थी और बड़ी लड़कियां छोटी लड़कियों का आशीर्वाद दे रहे थे। इस तरह वो एक दूसरे का स्वागत कर रहे थे और एक दूसरे की हालचाल पूछ रही थी। लेकिन आखिरकार उनकी सारी बातें सिर्फ कृष्ण के बारे में ही होती थी। सभी पड़ोसी और रिश्तेदार इस दुनिया में भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़े हुए थे और इस तरह कृष्ण उनकी सभी गतिविधियों के केंद्र थे। वो जो भी गतिविधियां करते थे, चाहे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक या पारंपरिक, वो पारलौकिक था। कुरुक्षेत्र में इस बैठक में कदेव और वसुदेव, जो बहन और भाई थे, अपने अपने बेटे और बहू, पत्नियां, बच्चों के साथ लंबे समय के अलगाव के बाद मिले और परिवार के अन्य सदस्य आपस में बात करके जल्द ही अपने सार पिछले देखे भूल गए। कतदाव ने खास तौर पर अपने भाई वसुदेव को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे प्यारे भाई, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ क्योंकि मेरी एक भी इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। अन्यथा ऐसा कैसे हो सकता था कि यद्यपि मेरे पास आप जैसे 7 भाई हैं जो सभी मामलों में परिपूर्ण हैं, फिर भी आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं जीवन की व्यथित स्थिति में अपने दिन कैसे बता रहा हूँ। वसुदेव ने अपनी बहनों से कहा, हे प्रिया बहन, तुम देख मत है और मुझे इस तरह से दोषी मत दे। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम सब भगवान के हाथ में खोलना मात्र हैं। हर कोई भगवान के नियंत्रण में ही है। उनके नियंत्रण में ही सभी प्रकार के कर्म और परिणाम होता है। मेरी प्यार बहना, तुम जानते हो कि राज किसी और उसके अत्याचार से हमें बहुत परेशान थे। हम यह वहां बिखारे हुए थे। हम हमेशा चिंताओं से भरे रहते थे। पिछले कुछ दिनों में है भगवान की कृपा से हम अपने अपने स्थान पर वापस आ पाए हैं। इस वार्तालाप के बाद वसुदेव और योगरसन ने उनसे मिलने आए राजाओं का स्वागत किया और उन्होंने उन सभी का पर्याप्त स्वागत किया। भगवान कृष्ण के मौके पर उपस्थिति देखकर
सभी आगंतुकों की दिव्य आनंद की अनुभूति हुई और वो बहुत शांत हो गए। कुछ प्रमुख आगंतुकों में भस्मदेव, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, दुर्योधन और गांधार अपने बेटे के साथ, राजा युधिष्ठिर अपनी पत्नी और पौरव के साथ, कथा, सर्णाजय, वीदर, कृपाचार्य, कोटबाजी, विराट, राजे निगनिजद, प्रगति शामिल थी। द्रौपद, शाया, काशकराज, दुष्टता, दामगास, मुदल का राजा, विश्लाक्ष, मंदा का राज, जिन्हें पहले मंदा के नाम से जाना जाता था, काक्या का राज, यदामन, सश्राम, बालक, उनके पुत्र के साथ तथा कई अन्य शासक जो राज युधिष्ठिर के अधीन थे। जब उन्होंने भगवान कृष्ण को उनके 1000 खोसलान के साथ देखे तो वो ऐसी सुंदरता और दिव्य ऐश्वर्य को देखकर पूरी तरह संतुष्ट हो गए। वहीं उपस्थित सभी लोगों ने व्यक्तिगत रूप से भगवान बलराम और कृष्ण से मुलाकात की और भगवान द्वारा उचित स्वागत किए जाने पर वो यादव वंश के सदस्य विशेष रूप से कृष्ण और भ्रम का महामंडन करने लगा। चूंकि वो बाघ के राजा था, इसीलिए जगरसिंह के मुख्य याद माना जाता था और इसीलिए आगंतुक ने विशेष रूप से उन्हें संबोधित किया। महामहिम, बीज की राज। वास्तव में इस दुनिया में केवल योद्धे ही ऐसे व्यक्ति हैं जो सभी मामलों में परिपूर्ण हैं। आपकी जय है। आपकी पूर्णता की खास बात यह है कि आप हमेशा भगवान कृष्ण के दर्शन करते रहते हैं, जिनकी खोज कोई रहस्यवाद योग कोई वर्षों तक कठोर तपस्या करके करते हैं। आप सभी हर पल भगवान कृष्ण के सीधा संपर्क में रहते हैं। सभी वैदिक 70 भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की महिमा का बखान करता है। गंगा जल का पवित्र माना जाता है क्योंकि इसका उपयोग भगवान कृष्ण के चरण कमल के धन के लिए किया जाता है। वैदिक साहित्य भगवान कृष्ण के आदेश के अलावा और कुछ नहीं है। सभी वेदों के अध्ययन के उद्देश्य कृष्ण को जानना है। इसलिए कृष्ण के वचन और उनकी लीलाओं के संदेश हमेशा पवित्र करने वाला होता है। समय और परिस्थितियों के प्रभाव से इस संसार के सभी ऐश्वर्य लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गए थे, लेकिन जब से कृष्ण इस ग्रह पर प्रकट हुए हैं, उनके चरण कमल के स्पर्श से सभी शुभ लक्षण फिर से प्रकट हो गए हैं। उनकी उपस्थिति के कारण हमारी सभी महत्वाकांक्षाएं और इच्छाएं धीरे धीरे पर हो रही हैं। महाराज, बागी के राज, आप वैवाहिक रिश्तों से और रक्त संबंधों से भी युद्ध राजवंश से जुड़े हुए हैं। नतीजतन आप लगातार भगवान कृष्ण के संपर्क में रहते हैं और आपको उनके दर्शन करने में कोई कठिनाई नहीं होता। भगवान कृष्ण हर समय आपके साथ घुमाता है, आपसे बात करता है, आपके साथ बैठता है, आपके साथ आराम करता है और आपके साथ भोजन करता है। इस नए वर्ग में भगवान के मूल व्यक्तित्व भगवान कृष्ण की उपस्थिति के कारण, जो सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है। आप सभी वास्तवों में सभी भौतिक संतोषों से मुक्त हो गए हैं और मोक्ष और ब्राह्मण अस्तित्व के प्रालौकिक पद पर स्थित है। जब उन्होंने सुना था कि सूर्य ग्रहण के कारण कृष्ण कुरुक्षेत्र में उपस्थित होगी, महाराज नदी के नेतृत्व में विद्वान के निवासियों ने भी वहां जाने का फैसला किया था और इसलिए सभी सदस्यों योद्धे राजवंश के सभी लोग उपस्थित थे। विद्वान के सभी निवासी अपने प्रिय भगवान बलराम और भगवान कृष्ण को देखने के लिए कुरुक्षेत्र आए थे। भगवान कृष्ण और बलराम और सभी निवासी एक दूसरे को देखकर बहुत खुशी थे। अगले एपिसोड में जब विद्वान के सभी निवास और भगवान कृष्ण और बलराम खुश एक दूसरे से मिला तो आगे क्या हुआ, ये देखने के लिए बने रहें। इस बीच अधिक जानकारी के लिए कृपया खुश प्रभुपद द्वारा लिखित कृष्ण पुस्तक पढ़िए। कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कृष्ण को इन कहानियों का आनंद लेकर आप बहुत भाग्यशाली और धन्य हो जाता है। हर हर कृष्ण।